जैसे को तैसा। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दूसरों को चालाकी से धोखा देना अपना हक समझता था। वो हर किसी को बेवकूफ बनाकर खूब खुश होता। लोग उससे तंग आ चुके थे, मगर कोई उसका मुकाबला नहीं कर रहा था। फिर एक दिन गांव में एक नया शख्स आया जिसने उसे वही चखाया जो वो दूसरों के साथ करता था। और उस दिन उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर उस नए आने वाले शख्स ने जैसे को तैसा कैसे करके दिखाया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। जगनपुर गांव, जिसका बाजार हमेशा से ही मसरूफ रहता था। लोगों का आना जाना, खरीदो फरोख्त करना और उनकी आवाज़ें, सारा दिन ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं खरीदारी करने के लिए आए हुए हों। उसी गांव के भरे बाजार में एक रशीद नामी आदमी की करियाने की दुकान थी। वो बहुत ही चालाक और मौका परस्त आदमी था, और उसे लगता था ये उसकी खूबी है। बस इसी बिना पर वो लोगों के साथ गलत बयानी करता था। रशीद का रोज का यही मामूल था। वो जब भी सुबह के वक्त दुकान खोलता और उसके पास ग्राहक आते, बस वो उन्हें बातों में उलझाता और कम माल देकर ज्यादा पैसे बटोर लेता। गांव वाले, जो कि बखूबी उसकी आदत से वाकिफ थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये खुद ही अपना रास्ता बदलकर अच्छे रास्ते की तरफ चल पड़े, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो इससे उसकी बेइज्जती होगी, जो कि वो नहीं चाहते थे। इसीलिए वो खामोश थे। दूसरी तरफ रशीद को लगता था कि पूरा गांव ही बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है। उन्हें समझ ही नहीं आती मेरी चालाकी। मैं कितने आराम सुकून से उन्हें कम माल देकर ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। बस रात के वक्त वो मामूल के मुताबिक पैसे गिनता और अपने ख्यालों में खोया रहता, क्योंकि उन्हें अपनी इन हरकतों पर बहुत नाज था। लेकिन एक दिन गांव के एक बाजार में एक नया आदमी आया। उसका नाम वकार था। वो दिखने में बहुत ही सादा और साफ सुथरा नजर आ रहा था। इत्तेफाक की बात यह थी कि वकार भी घर का कुछ सामान लेने के लिए रशीद की दुकान पर जा पहुंचा। लेकिन जब उन्होंने आपस में बातें की, तो वकार को मालूम हो गया कि ये आदमी किस कदर चालाक है और ये किस तरह लोगों को धोखा देता होगा अपनी बातों से ही। असल में रशीद की दुकान पर सारा माल एक नंबर ही था। बस उसमें कमी थी तो वो यही कि वो कम माल देकर ज्यादा पैसे ले लेता था। अब वकार को इल्म हुआ उसकी बातों से, तो वकार ने सोच लिया कि मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। दूसरी तरफ रशीद अपने दिल ही दिल में सोच रहा था, चलो भाई, एक नया बकरा आ गया है, अब इसे मैं हिलाल करता रहूंगा। जब रात हुई तो रशीद घर जाकर बस यही सोच रहा था, लो भाई, अब सुबह के वक्त वकार अपने सारे घर का राशन लेने के लिए जब मेरे पास आएगा तो क्या खूब मज़ा आएगा। मैं जब इसे बेवकूफ़ बनाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा, और मेरी अच्छी खासी दिहाड़ी भी लग जाएगी। आखिर वो वक्त आ गया जब वकार अपने घर का महीने भर के लिए राशन लेने सीधा रशीद की दुकान पर आया। तो रशीद ने उसे सामान दिया और साजिश रची, और ये साजिश दोनों तरफ से थी। अब रशीद ने उसे कम सामान दिया और बदले में ज्यादा पैसे लिए, जबकि वकार ने जितना सामान था उतने पैसे दिए, और जो इजाफी पैसे थे वो नकली थे। रात के वक्त जब वो घर गया और मामूल के मुताबिक अपनी सारी दिहाड़ी के पैसे गिनने लगा, तभी पैसे गिनते हुए उसने देखा कि उसमें कुछ नकली नोट भी थे, जिन्हें देखकर वो हैरान तो हुआ, और बाद में फिर उसे समझ आना शुरू हो गई कि ये नकली नोट कब आए और किसने दिए। अब रशीद को एहसास हुआ कि वो जो कुछ करता रहा है, गांव में उसका बदला लेने वाला पहले तो कोई नहीं था, लेकिन अब जो नया आदमी आया है वो बदला ले गया भाई। ये तो बहुत ही होशियार निकला। दूसरी तरफ वकार, जो बहुत ही समझदार आदमी था, उसने अपना बदला तो लिया ही लिया, साथ में उसने पूरे गांव वालों का भी बदला लेकर रशीद को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था।
जब अगले दिन सुबह का सूरज निकला तो वकार ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह मैं सामान लेने के लिए रशीद की दुकान पर गया था और कैसे उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की और उसका बदला मैंने किस तरह लिया। उसकी सारी बात सुनकर पूरा गांव के लोग खुश होने लगे। अब जो कि रशीद का भांडा फूट चुका था सब गांव वालों के सामने, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा था और अपनी हरकतों का उसे एहसास होने लगा। बस अपनी दुकान पर सर झुकाए बैठा रहता और कोई ग्राहक ना आया। बस फिर रशीद अब सब गांव वालों के पास गया और जाकर उनसे माफी मांगी और अपने किए हुए सारी बातों का एतराफ किया कि मैंने वाकई तुम लोगों के साथ गलत किया था, हमेशा नापतोल में कमी की थी और ज़्यादा पैसे लिए थे। लेकिन आज मैं उस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ और साथ में आप सबसे माफ़ी भी माँगता हूँ। उस दिन के बाद रशीद ने खुद से वादा किया कि आइंदा कभी भी वो नापतोल में कमी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा से ही उतने पैसे लेगा जितने का वो सामान देगा। देखते ही देखते रशीद अब एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बन गया और लोगों का एतमाद भी उस पर वापस आने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि धोखा देने वाला एक दिन खुद धोखा खाता है। इसीलिए ईमानदारी ही असल कामयाबी है और अच्छा रवैया इंसान को इज्जत दिलाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.